Hello guys, you are welcome to our channel. Today we will discuss about the variation of temperature due to altitude, जो क्लास 10th के फिजिकल साइंस का सवाल है। फर्स्ट चैप्टर से ये सवाल दिया कि बुलंदी की वजह कर दर्जाहत और दबाव में तब्दीली कैसे होती है। इंग्लिश में है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हम बुलंदी में जाएंगे, ऊंचाई बढ़ते जाएगी, टेम्परेचर में कैसी तब्दीली आएगी और दबाव में कैसी तब्दीली आएगी, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन क्लास 10 के फिजिकल साइंस में, इसलिए हमने यहाँ पे दिए हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिजाई दबाव सतह समंदर पर सबसे ज़्यादा होती है। समंदर में जो है फिजाई दबाव यानी हवा का जो दबाव है सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फिजाई दबाव सतह समंदर पर 1 मुरब्बा सेंटीमीटर पर पारा के 76 सेंटीमीटर सतून के बराबर होती है। यानी पारा में जो मुरब्बा 76 सेंटीमीटर का जो पारा होता है 1 मुरब्बा सेंटीमीटर के बराबर होता है, जितना फिजाई दबाव सतह समंदर पर होता है। हवा के सालमे पर जमीन की कुव्वत कशिश की वजह से सतह समंदर पर हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होती है। हवा के साल में यानी हवा में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जमीन की कुव्वत कशिश की वजह से जो है सतह समंदर पर हवा का सबसे ज़्यादा दबाव होता है। क्योंकि सतह समंदर के ऊपर जो है हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है हवा के सालमे में जो है सबसे ज़्यादा कसाफत होती है, इसलिए वहाँ पे जो है हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होती है। और वहाँ पे जो है फिजाई दबाव जो है सतह समंदर पर 1 मुरब्बा सेंटीमीटर पर पारा के 76 सेंटीमीटर सतून के बराबर होती है, इसलिए जो है फिजाई दबाव सतह समंदर पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे जमीन की कुव्वत कशिश कम होती जाती है। हम जैसे जैसे सतह जमीन से जो है ऊपर जाएंगे तो जो सतह जमीन में जो हवा का दबाव है, सतह जमीन से जो हम ऊपर जाएंगे उसका हवा का दबाव जो है कम होता जाएगा। जिस तरह हम अभी किसी खेत में काम करते हैं तो वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा, लेकिन जो एरोप्लेन में रहता है, चलते हुए एरोप्लेन में जब रहते हैं तो वहाँ पे हवा का दबाव जो है बहुत कम रहता है। जितना जमीन में होता है उतना एरोप्लेन में बहुत कम होगा। दर्जाहत की तब्दीली तमाम फिजाई तह में एक सा नहीं होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर के जितने भी लेयर हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ये सब स्फीयर में जो है हवा का जो दबाव है यानी फिजाई दबाव जो है तमाम लेयर में, तह में जो है एक सा नहीं होता है, यानी इक्वल नहीं होता है। कहीं पे घटता है तो कहीं पे बढ़ता है। और ठीक उसी तरह टेम्परेचर में भी वैसा होता है और दबाव में भी जो है वैसा होता है। किसी स्फीयर में जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो दर्जाहत करता है, दबाव घटता है, और किसी स्फीयर में अगर दबाव बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है। तो इसी तरह ठीक उसी तरह यहाँ पे जो है एक सा नहीं रहता है। जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर हैं, उसमें आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको। तो ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने पर दर्जाहत घटता है। देखिए, ट्रोपोस्फीयर जो 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने पर दर्जाहत घटता है। यानी ट्रोपोस्फीयर से आगे जब बढ़ेंगे हम, 12 किलोमीटर से आगे जब जाएंगे ऊपर, तो उसमें जो है दर्जाहत जो है घट जाएगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट स्वाव यानी यूवी रेज को जज्ब करती है। लेकिन ट्रोपोस्फीयर के बाद क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर आता है जो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो उसमें जो है ओजोन की परत जो है उसमें एक लेयर होता है, ओजोन लेयर। तो वो लेयर जो है सूरज से निकलने वाली जो खतरनाक रेज है, स्वां है, उसको अल्ट्रावायलेट स्वां को जो है जज्ब कर लेती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है। इसलिए वहाँ पे जो है दर्जाहत फिर बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए, इसलिए उस तह में दर्जाहत बढ़ता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि उसमें जो है जो भी ओजोन लेयर है उसमें यूवी रेज को जज्ब कर लेता है, इसलिए दर्जाहत बढ़ जाता है। फिर
मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने से दर्जाहत यानी टेम्परेचर जो है घटता है। फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो मेसोस्फीयर है उसमें ऊंचाई बढ़ने से दर्जाहत जो है घट जाता है। तो हमने देखा कि ट्रोपोस्फीयर में सबसे पहले घटता है, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, फिर यहाँ पे देखिए मेसोस्फीयर में जो है टेम्परेचर घट जाता है। लेकिन फिर आयनोस्फीयर में बुलंदी बढ़ने से दर्जाहत बढ़ता है। तो तमाम एक दूसरे के उल्टा है। सबसे पहले हमने देखा कि ट्रोपोस्फीयर में दर्जाहत बढ़ता है, दर्जाहत जो है बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर घट जाता है। इसके बाद जो मेसोस्फीयर में उसमें फिर ऊंचाई बढ़ने से दर्जाहत घट जाता है। फिर इस तरह आयनोस्फीयर में जो है बुलंदी बढ़ने से जो है दर्जाहत बढ़ जाता है। तो ये था वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू एल्टीट्यूड, यानी बुलंदी की वजह कर दर्जाहत और दबाव में तब्दीली कैसी होती है। तो हमेशा ये मान के चलिए कि जहाँ दर्जाहत ज़्यादा होगा वहाँ पे हवा का दबाव जो है कम होगा, यानी ये एक दूसरे से बहराइज में है, उल्टा है। तो ये था क्लास 10th के फिजिकल साइंस का एक अहम सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टाटा।